छावा रैम्पेज मोड एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली वाले जाग चुके हैं। अब फाइनली हमको दिल्ली से भी वो रिस्पांस देखने को मिल रहा है जो हम मुंबई से देख रहे थे, पुणे से देख रहे थे, बाकी शहरों से देख रहे थे। तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि कल ओपनिंग डे पर छावा दिवस मनाया जाने वाला है। बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा कल का दिन, वो सब के बारे में बात करते हैं। और टोटल एडवांस बुकिंग कहां तक पहुंची है। देखो, कल रात को जो हमने रिपोर्ट्स शेयर की थी, जो बात करी थी, वो यही थी मेनली कि जब हम डे वन प्रिडिक्शंस की बात करते हैं आज के टाइम में, तो डायनामिक्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि हम भाई पहले फिल्म के रिव्यू को देखते हैं, जरा फिल्म देखते हैं कैसी होगी, तब हम जाके उस पर अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। क्या ये वाकई फिल्म उस लायक होती है कि नहीं होती है, मैं बाकी फिल्मों की बात कर रही हूँ। लेकिन छावा के केस में आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन मुझे यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र बेल्ट। बाकी में दिल्ली की जैसे मैं बात करती हूँ, दिल्ली एनसीआर में अभी भी कल रात को भी मैंने देखा कि थोड़ा कम था, लेकिन आज की सुबह में बहुत अच्छा चेंज आ चुका है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंडिकेशन है। और इसी के चलते कहा जा सकता है कि कल के दिन पर हम अच्छी ओपनिंग, अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डे वन प्रिडिक्शन मैंने आपसे जो कल किया था वो था करीब करीब 23 करोड़ के आसपास। इंडिया नेट कलेक्शन 23-24 करोड़ के आसपास। क्या ये वहां तक पहुंचेगी या उससे आगे जाने वाली है, वेल टाइम विल टेल। बट इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इतना मिनिमम गारंटीड है जितना हम ऑन ग्राउंड क्रेज देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट द टीम प्रमोटिंग द फिल्म एट मेनी स्पिरिचुअल प्लेसेस। बहुत सारे हमारे मंदिर हैं जहां पर टीम जो है वो जा रही है और फिल्म का प्रमोशन भी एक तरीके से हो रहा है। ये एक तरीके से आप ये सोचो कि पीआर एक्टिविटी की तरह ही होता है। मतलब बोलना वर्ड तो नहीं बोलना चाहिए पीआर एक्टिविटी विद द टर्म मंदिर, लेकिन ये होता यही है कि जब फिल्में रिलीज हो रही होती हैं और जब भी ऐसी कोई टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे फिल्म होती है, तो जरूर ऐसा किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है छत्रपति संभाजी महाराज को किसी भी तरह के प्रमोशन की जरूरत ही नहीं है। वो इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा उनकी व्यक्तित्व है। जैसे मैं बोलती भी आई हूँ कि वो पूरे के पूरे देश दुनिया में फेमस हैं, सब जानते हैं, और वो रिस्पेक्ट देने वाली चीज जो है वो दिखती है यहाँ पे। तो इस फिल्म को किसी भी तरह का अगर ये भी प्रमोशन ना किया जाता तो भी ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, जिसमें हम शहरों की, बड़े शहरों की भी बात करते हैं और हम 2 टियर 3 टियर सिटीज की भी बात करते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि नासिक इज हाउसफुल, इट्स गोइंग हाउसफुल। बहुत सारे अभी तो ऐसे शहर आएंगे। छत्रपति संभाजी नगर अपने आप में पूरा हाउसफुल जा रहा है, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। वो एक दिन नहीं, कम से कम हफ्ते भर तक हाउसफुल जाएगा, ऐसा लगेगा। हो सकता है उससे आगे भी हाउसफुल जाए। बट नाउ एवरीथिंग इज राइडिंग ऑन द कंटेंट। इस फिल्म को अच्छे कंटेंट से और अच्छे इंटेंट से अगर बनाया गया है, और अगर इसमें हमको वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो दिखाने वाले हैं, जो यातनाएं थी वो दिखाने वाली, अगर वो सही तरीके से दिखाई गई हैं, तो कल पूरा, मतलब भारत पूरा का पूरा छावा दिवस मनाएगा और एक तरीके से वो हमारा जो केसरिया रंग है उसमें रंग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा चेंज हुआ है दिस टाइम। आई फील कि हर बार होना चाहिए 14 फेब को। सो अगर हम बात करते हैं नंबर्स की, नंबर्स कहाँ तक पहुंचे हैं, सैकमिल्क ने क्या किया है, अलग अलग ट्रैकिंग ट्रेडिंग वेबसाइट्स आप लोग भी फॉलो करते होंगे। मैं हमेशा यहाँ के नंबर्स बताती हूँ आपको। यहाँ के हिसाब से हिंदी 2D में 8.27 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 2.9 लाख टिकट्स बुक्ड हो चुकी हैं। यहाँ पे तो केवल 2.9 दिखा रहा है, कहीं कहीं पर 4 लाख अबव टिकट्स जो है टोटल बुक हो चुकी है। 238 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है, बहुत ही बढ़िया। एवरेज टिकट प्राइस बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इस फिल्म का। ऐसा नहीं है कि सर्च पे बहुत ज्यादा हाई हो गया, हो सकता है वेल ऐसा, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हुआ तो नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल पे नंबर्स, मतलब जो जो टिकट प्राइसिंग है वो बहुत सही है। 238 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस है। 11,000 इसके शोज हो चुके हैं, 11,000 शोज। कल ही आपसे कहा था मैंने कि 10-11 हज़ार तक पहुंच सकती है। अब देख के लग रहा है कि 14,000 तक भी शाम को हम जब बात करेंगे फाइनल रिपोर्ट में, 14 से 15,000 तक शोज इसके पहुंच सकते हैं। दैट्स अ फैंटास्टिक नंबर। अब एक और बड़ा फैक्टर ये है कि इस टाइम पर कोई और बड़ा कंपटीशन नहीं आ रहा है फिल्म के लिए, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, तो इसलिए ये माना जा सकता है कि इस फिल्म का जो आगे चल के भी जो बॉक्स ऑफिस रन रहेगा पूरे फरवरी में, राइट फ्रॉम 14th फेब टुमारो टू द एंड ऑफ द मंथ, इवन इन मार्च, बहुत अच्छा ये फ्री रन एंजॉय करेगी। हालांकि 28 को इक्की दुक्की फिल्में आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं आ रही हैं, लेकिन छावा वाला क्रेज नहीं है, वो क्रेज नहीं है, ठीक है। तो हिंदी IMAX 2D की बात करते हैं अगर, यहाँ पर 29 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। 6193 टिकट सोल्ड आउट, 459 रुपीज एवरेज टिकट प्राइस, 85 शोज हैं टोटल। मैं आपको राउंड ऑफ करके अगर बता देती हूँ सारा मिला मिलू के, तो 8.68 करोड़ की एडवांस बुकिंग। क्या कहा था मैंने कि 10 करोड़ के आसपास की हो सकती है, तो आज हम मान के चलेंगे कि वो 10 करोड़ इजीली ये क्रॉस करने वाली है। 3 लाख टिकट्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं सोल्ड आउट, और 11,202 शोज मैं आपको बताई चुकी हूँ कि हो चुके हैं। हम शहरों की हमेशा ऑक्यूपेंसीज की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि मुंबई हो गया, यहाँ पर 27% की ऑक्यूपेंसी है। 1000 शोज यहाँ पे हो चुके हैं, जिसमें से 205 आर हाउसफुल एंड 182 आर फिलिंग फास्ट। दिल्ली NCR वाले भी उठ गए, अब मैंने कहा था दिल्ली NCR वाले भी जाग गए हैं। अब यहाँ पे ऑक्यूपेंसी वो नहीं हुई है जो मुंबई और पुणे की है, लेकिन कुछ एक
फिलिंग फास्ट, हाउसफुल आने स्टार्ट हो गए हैं। अभी नंबर मिनिमल है इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन मजा आएगा मुझे आपको बताने में। पुणे क्या कर रहा है भाई, पुणे में 37% की ऑक्यूपेंसी है। 569 शोज में से 197 आर हाउसफुल एंड 99 आर फिलिंग फास्ट। ओके, साउथ की बात कर लेते हैं। बैंगलोर और हैदराबाद में 19% 22% की ऑक्यूपेंसी है। दिस इज अमेजिंग। चेन्नई में 29% की ऑक्यूपेंसी है। भाई दिल्ली वालों देखो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। वेल्लोर 45% की ऑक्यूपेंसी है। मुझे लगता है कि आज के दिन में, जैसे आपको कह रही हूँ कि एक चेंज आएगा दिल्ली में, और लगता है क्या है, मैं आपको अगर बुक माई शो खोल के दिखाती हूँ तो यहाँ पर कल छावा दिवस की एक ऐड आ रही थी अभी 3 सेकंड पहले, 3 सेकंड की ऐड, और उसमें हमको 8,000 टिकट्स बुक्ड इन लास्ट 1 आवर का रेट आ गया है मॉर्निंग में ही। और हिंदी टूडी जब मैं खोल के दिल्ली एनसीआर का चेक करती हूँ तो नाउ वी कैन सी दैट ऑरेंज कलर स्लोली कमिंग इन। ये आना शुरू हो गया है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ट्रेंड बदलने वाला है कल। कल के दिन पर बहुत सारे स्पॉट बुकिंग्स भी ऐसे होंगे। स्पॉट बुकिंग्स भी बहुत मेजर गेम प्ले करते हैं, क्योंकि स्पॉट बुकिंग्स वो होते हैं जो प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते लेकिन नंबर्स लेके आते हैं, और ये मासेस में आता है, मासेस फिल्मों में आता है, जो फिल्में मासेस को बहुत ज्यादा अपील करती हैं। तो आई एम श्योर दैट ये आएगा कल के दिन पर, नंबर्स काफी बड़ा उछाल लेंगे एज कम्पेयर टू द एडवांस बुकिंग। छावा ओवरऑल जो मैं आपसे बोलती भी आई हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको हो सकता है, हम जब महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, इन सब बेल्ट्स में बहुत ज्यादा लोग जानते थे छावा वर्ड। दिल्ली की बात करूं मैं अगर आपसे, मतलब थोड़े उत्तर भारत की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर सब जानते तो थे छत्रपति संभाजी महाराज को, मगर छावा ओवरऑल वो जो उनका ऑरा था, वो जो उनका पावर था, ऑल ऑफ दैट, वो चीजें यहाँ पर उनके लिए एक तरीके से नई होंगी। मैं अपनी भी बात करती हूँ कि छावा शब्द जो था वो मेरे लिए भी पहले मुझे नहीं पता था छावा टॉपिक क्या है, कौन है छावा, क्या है। जब फिल्म आई, फिल्म मतलब जब फिल्म का ट्रेलर आया, टीजर आया, तब हमको पता चला अच्छा ये है, ठीक है। तो हो सकता है कल के दिन पर भी अगर दिल्ली में या उत्तर भारत से वो रिस्पॉन्स नहीं आया, वो कल शाम तक 100% चेंज होता हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो एवरीबडी इज सुपर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। मुझे लगता है कि बस अब जल्दी से कल का दिन आए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो शुरू हो और हम ये फिल्म देख रहे हो। एक चीज जो मुझे आपको बतानी थी और अभी भी वो पेंडिंग ही रह गई है, कि हम मॉर्निंग शोज, जो अर्ली शोज की बात करते हैं, वो अर्लीस्ट शोज कहाँ कहाँ पर कितने बजे के हैं। देखो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जैसे साउथ की फिल्में 4 बजे लग जाती हैं, 4:30 बजे लग जाती है, ये फिल्म इतनी जल्दी लगेगी। लेकिन अर्लीस्ट शोज मुझे लगता है करीब करीब 7 बजे के होंगे, 7 o'clock तक के शोज होंगे अर्लीस्ट, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। मैंने तो पहले भी बोला हुआ है, रिव्यूज पे कभी भी अपना ओपिनियन मत बनाना, लेकिन ट्रेंड बदल चुका है, अभी लोगों को थोड़ा सा सेफ खेलना है, और इसीलिए लोग रिलाई कर रहे हैं रिव्यूज पे। तो इसीलिए अगर कल मॉर्निंग में आप देखते हो इनिशियल रिव्यूज, तो उनको देख करके, पब्लिक रिव्यूज जो आ रहे हैं ना, पब्लिक रिव्यूज को देख करके आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि फिल्म में क्या है। बट स्टिल आई वुड से गो एंड बुक योर टिकट्स फॉर छावा। किसी के ओपिनियन पर अपने चीज को बिल्कुल भी मत सोचना कि उसे पसंद आई है तो मुझे भी पसंद आएगी, या उसे पसंद नहीं आई तो मुझे भी पसंद नहीं आएगी। आपको देखनी है फिल्म, आप जरूर जाइए, देखिए। ऐसे सब्जेक्ट पर फिल्में बहुत कम बनती हैं, तो मेरे हिसाब से तो जरूर इसको जाकर के देखना चाहिए। एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि फिल्म में क्या है, ठीक है। तो बाकी आप बताओ, आपने टिकट्स बुक करा ली हैं तो कहाँ की कराई हैं, कितने बजे की कराई हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, which is first or function.